जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं गुरुदेव आपके छठे स्थान में अगर विराजित हो तो किस तरह के फल भावानुसार पुस्तकों से प्राप्त होते हैं। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा मनुष्य आलसी, शत्रुनाशक मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला और कुछ विशेष तरह के मंत्र अघोर तंत्र में जो है जारण मारण टाइप के और वो सबका ज्ञाता होता है। अब हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की, और सिंह लगन में गुरुदेव आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। तो जब पंचमेश छठे स्थान पे विराजित हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पुत्र ही आपके शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी कुंडली पुत्र ऋणों से युक्त होती। आपके कुछ प्रारब्ध अनुसार आपको कुछ फल मिले इस तरह से कि आपकी धन संपत्ति का भोग पुत्रों के द्वारा होगा। आप केवल उसको संग्रह करने में रुचि लेंगे। लेकिन जब अष्टमेश हो छठे स्थान पे तो वहां पे पुस्तकें कहती हैं, वृहद होरा पाराशर में लिखा हुआ है, षष्ठ में अगर अष्टमेश हो तो शत्रुओं को जीतने वाला दबंग, रोगी और जल वगैरह से कुछ पीड़ा उनको प्राप्त हो सकती। तो ये सब बातें जो अभी तक आपको बताई गई वो अक्षरश जैसा पुस्तकों में है उसी अनुसार बताया गया। अब आप यहां पे एक बात सोचिए कि बृहस्पति खुद अपने आप में बहुत बड़े ग्रह और बहुत से भावों को वो दृष्टि के द्वारा जागृत करना समझ लो आप, या एक्टिव करना समझ लो, उनके शुभ फल आपको प्राप्त करवाता है। जहां पे बैठता है वहां पे कुछ कमी करता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि छठे स्थान पे अगर बैठा हुआ है तो रोग ऋण शत्रु इन सबसे दूरी हो जाएगी। तो कौन से रोग ऋण शत्रु? जो आपके भौतिक शरीर में रोग आते हैं, जो आप भौतिक जरूरतों के लिए ऋण लेते हैं, या जो सामाजिक परंपरा या पारिवारिक परंपरा या आपके अपने कृत्यों के द्वारा जिनको आप शत्रु बना लेते हैं, वो शत्रु। ये हो गया ग्रह को समझने का मैक्सिमम 10% या 5% का पार्ट। हम ज्योतिष को इस तरह से समझते ही नहीं। हम समझते हैं कि बृहस्पति अगर आपके छठे स्थान में बैठते हैं तो रोग ऋण शत्रुओं की हमारी व्याख्या थोड़ी अलग है। कौन से रोग आएंगे? जब भी आप धर्म ध्यान में जाएंगे, जब भी आप ईश्वरीय शक्ति के नजदीक जाके उस ज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपके मन में कोई विकार आएगा। कैसा विकार? काम भावना का हो सकता है, धन बढ़ाने के नए नए तरीके का हो सकता है, ऐश्वर्य संसाधनों को जुटाने का कोई नया तरीका आपको प्राप्त करने की उसमें जो ध्यान साधना है उसमें विघ्न के तौर पे आपके पास आ सकता है कि आप ध्यान के लिए बैठे या पूजा के लिए बैठे या कोई वेद वेदांगों का अध्ययन करने के लिए बैठे, या कोई आपको किसी तीर्थ स्थान में जाना है, किसी अच्छे साधु या भागवतिक कोई प्राणी है उससे जाके कुछ चर्चा में सम्मिलित होना है। वहां पे आपको रोग स्वरूप आपके मन में कुछ ऐसे विकार प्रकट कर देंगे और वहां पे जाने की आपकी इच्छा वो धूमिल कर देंगे या वो समय उसको निकाल देंगे। ऋण, आपके अपने पुत्र ऋण स्वरूप आपके घर में जन्म लेंगे, या वो वैसे कोई ऋण आपके ऊपर जो आप बाई प्रारब्ध लेके आए हैं उनको चुकाने में आपका समय जाएगा। उसके लिए धन इकट्ठा करेंगे, भोग संसाधन इकट्ठा करेंगे और पूरी जिंदगी उसी ऋण को चुकाने में आपकी चलती रहेगी। अब शत्रु
शत्रुओं की व्याख्या बहुत अलग है। बृहस्पति के शत्रु कौन से? जो मनुष्य के शत्रु है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर्य, इससे बड़ो शत्रु शायद आपके लिए या किसी के लिए भी या हमारे लिए भी नहीं हो सकते, क्योंकि शत्रु बाहर वाले जो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा या आपके अपने कृत्य के द्वारा, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे आपकी कोई सर्विस या बिजनेस में हो, वो ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। तकलीफ देते हैं ये शत्रु कि किसी ने कुछ कह दिया और आपको क्रोध उठा। क्रोध उठा तो उस क्रोध को लेके आपने या तो प्लानिंग की या फिजिकल उसके द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कर दिया, और फिर कई दिनों तक उसी में आपका दिनचर्या व्यतीत हो रहा है, उसी को संभालने में आपकी ऊर्जा जा रही है, धन जा रहा है, वो एक तरह से पीछा नहीं छोड़ता। हम उनको शत्रु मानते कि आपने क्रोध पे नियंत्रण कर लिया, आपने काम पे नियंत्रण कर लिया, मात्सर्य, आपका ईगो, आपका अभिमान, उस पे नियंत्रण कर लिया, आपने झुकना स्वीकार कर लिया। आप झुकते हैं अपने अभिमान से, हर किसी के सामने उसको सर ऊंचा करके नहीं चलते हैं, जहां झुकना है वहां झुकते हैं। तो ये ज्ञान यहां पे यही बता रहा है कि हम आपके छठे स्थान पे हैं, आपकी हर चीजों का नाश करेंगे, लेकिन अगर विकारों को आपने बढ़ा लिया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। छठे स्थान के जितने भी विकार है उसके ऊपर छठे घर का बृहस्पति आपको विजय दिला सकता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुभ ग्रह अपनी शुभता कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे किसी भी स्थान में विराजमान हो। संघर्ष में ऐसा इंसान ज्यादा रुचि नहीं लेता। कोई भी काम करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, नौकरी हो, एवरी टाइम तरक्की करेगा। अपने ज्ञान के द्वारा उस कार्य को कुछ इस तरह से करेगा कि और किसी को वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है वाक्पटुता नहीं, हो सकता है बोलने का तरीका इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन करने का तरीका बहुत सॉलिड होगा। अपनी उच्च राशि को देखेगा, कर्क राशि को, सप्तम दृष्टि से द्वादश स्थान, अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा, विदेश भी जा सकता है, और जितना दूर जाएगा उतनी ज्यादा तरक्की करेगा। धन के मामले में छठे स्थान का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नवम दृष्टि दूसरे स्थान पे आती है, और छठा स्थान खुद अर्थ त्रिकोण का स्थान है, दूसरा, छठा और दसम। अब आप देखिए कि एक जगह में बैठे हुए हैं, अर्थ त्रिकोण के एक स्थान पे बैठे हुए हैं, और बाकी दोनों स्थानों पे अपनी दृष्टि दे रहे, तो ऐसा आदमी धनी होगा और धन के लिए पागल होगा। हर समय धन के विषय में ही चिंतन करेगा और हर समय धन कमाने की ही प्रवृत्ति करेगा। कभी कभी उसके मन में कुछ अलग ख्याल भी आएंगे, थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा कुछ अलग खोजेगा, क्योंकि गुरु है ना, अध्यात्म में ले जाने की कोशिश करता है। गुरु आपको रहस्य वाले ज्ञान देने की कोशिश करता है। गुरु आपको ये बताने की कोशिश करता है कि ये मनुष्य शरीर केवल भोगों को भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ, कुछ और भी करना है जीवन में। कभी कभी कुछ रोशनी आएगी, कभी कभी अलग स्वभाव बनेगा, और फिर वापस वो जो प्रारब्ध वाले भोग है उसमें अगर लगे रहें तो फिर वो वापस उसी धन कमाने वाले चक्र में वो चलता रहेगा। खुद भोग करना
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे इंसान की। जितना वो खर्चा करेगा उससे ज़्यादा उसको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। ऐसा आदमी दानी भी होता है, ऐसी बात नहीं है दानी नहीं होता, क्योंकि द्वादश स्थान पे दृष्टि, सप्तम दृष्टि। तो बड़े बड़े मठ मंदिरों का निर्माण करना, समाज के लिए कुछ करना, या स्कूल वगैरह जैसी संस्था में दान देना, ये सब चीजें छठे स्थान के अंदर बैठा हुआ बृहस्पति करवाता है। मन का दयालु होता है, किसी के प्रति कोई व्यभिचार या कपट या छल नॉर्मली नहीं करता है। ये अलग बात है कि बाकी किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि हो, या दशम या आपके द्वितीय स्थान में कोई और भी ग्रह बैठा हुआ हो और वो किस तरह से प्लेस है, किस तरह की दृष्टि दे रहा है, तब एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन बृहस्पति कभी छल कपट नहीं देता है। बृहस्पति आपको कोमल हृदय बनाता है, दूसरे की पीड़ा को समझने वाला बनाता है, दूसरों को भला करने की प्रवृत्ति देता है आपको। करते या नहीं करते हैं वो पूरी कुंडली का अध्ययन करने से पता चलेगा, लेकिन ऐसी कुछ चीजें आपको प्राप्त होती है। तंत्र मंत्र में रुचि देता है छठे स्थान वाला बृहस्पति, ज्योतिष शास्त्र में रुचि देता है क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामित्व है। पुत्रों से स्नेह नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वो प्रारब्ध है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन छठे स्थान पे बैठ के ये भी बोल रहा है कि जो आपके ऋणानुबंध है उनसे विरक्त हो जाइए, लेकिन ज्ञान में कमी नहीं करता, जो उसके कारकत्व है उसमें कमी नहीं करता। उसी ज्ञान के द्वारा ये षड रिपुओं पे विजय भी प्राप्त करता है। अब उम्र के कौन से टाइम में करेगा, किस समय में करेगा, वो चंद्र अनुसार आपकी दशा, महादशा और अंतरदशा से देखना पड़ेगा। बाकी ग्रह क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा। नक्षत्रों के अनुसार थोड़ा रिफाइन होके आपके सामने प्रिडिक्ट हो जाता है। लेकिन ज्योतिष का महत्व केवल भौतिक दृष्टि से नहीं है, ज्योतिष का महत्व इससे बहुत ज्यादा है। ज्योतिष ईश्वर की वो दी हुई शक्ति है मनुष्यों को, जिसके द्वारा वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं अगर आप अपनी दृष्टि को चेंज करें, ज्योतिष के ग्रह क्या बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। भौतिक दृष्टि वाले जो भोग आपको प्राप्त होंगे, या रोग आपको प्राप्त होंगे, या शोक या शत्रु आपको प्राप्त होंगे, वो होंगे, उसको रोक नहीं सकते आप। लेकिन जैसे ही दृष्टि अलग होती है तो उनसे जो सुख और दुख मिलता है उससे इंसान विरक्त हो जाता है। और विरक्त की भावना के बाद में सब ग्रह ऑटोमेटिक आपके सेट हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब ये आदमी, अब ये जीव सही रास्ता पकड़ लिया इसने, अब ये अपने भौतिक दुखों से कुछ चेंज नहीं होगा इसके साथ। वो भौतिक दुख तब भी मिलेंगे, लेकिन जैसे ही विरक्त हुई तब वो उन दुखों का कोई इतना अस्तित्व आपके ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि ये एक चक्र बनता है जब आप अध्यात्म में आते हैं। जब क्योंकि अष्टमेश है तो वो अध्यात्म में आपको हर हालत में ले जाने की कोशिश करेगा, वो आपको आपके जीवन का रहस्य समझाने की कोशिश करेगा। अगर उस रहस्य को आपने पकड़ लिया तो फिर हर समय मंगल ही मंगल है, फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर गुरु का कार्य पूर्ण हो जाता है। अकेला गुरु सब दोषों को नष्ट करता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।